ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। सो माय नेम इज मनोज यादव। मैं हूं आपका इस लेक्चर के लिए, इस टॉपिक के लिए मेंटर, ट्यूटर, फ्रेंड। सो इससे पहले हमने अपने नए कॉन्सेप्ट्स में देखा, या पहले के कॉन्सेप्ट्स में देखा कि हमने किस तरीके से लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट किया। देन स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, देन क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट भी देखा। तो हमने ये कंसेप्ट डिस्कस किए। अब हम बात करें सर्कुलर लिंक लिस्ट की, और सिंपली सर्कुलर लिंक लिस्ट और सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, इट्स अ सेम थिंग। तो देखते हैं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ द सर्कुलर। ओके, तो इससे पहले बात करेंगे और फिर आगे वन बाय वन कंसेप्ट को समझते हैं। तो जैसे कि नाम से क्लियर होता है, ओके, आपको उम्मीद है आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सर्कुलर। So it's a one kind of circle is there. अब सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर कंसेप्ट क्या है, पहले तो ये समझते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो एक नोड है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये पहला नोड है, ठीक। उसके बाद ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है। तो जनरली क्या होता था, मान लीजिए थर्ड नोड इज द लास्ट नोड, तो इस नोड में लास्ट में नल होता था। ओके, बट इन अ सर्कुलर, जैसे कि नाम से पता चलता है सर्कुलर, तो थर्ड नोड के बाद जो नोड आएगा वो है बेसिकली फर्स्ट। गॉट इट। तो यानी कि पहला नोड फर्स्ट नोड, सेकंड, थर्ड, देन अगेन फर्स्ट। तो अगर मैं एक सर्कुलर की तरह इसे रिप्रेजेंट करूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, then again it goes to third, and then from third again goes to one. So this is the concept of a circular linked list. Okay, तो यहाँ पे सर्कुलर लिंक लिस्ट आपको एक्सप्लेन की गई है। पहला नोड जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, देन दूसरा नोड, देन तीसरा नोड। अब क्योंकि डेफिनेटली थर्ड नोड का कनेक्शन फर्स्ट नोड से है, इसका मतलब है नल आपका यहाँ पे, जो लास्ट नोड में इससे पहले नल हुआ करता था, अब आपका नल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एज अ लास्ट नोड। बिकॉज वाई, बिकॉज फर्स्ट नोड और जो लास्ट नोड है, सर्कुलर होने की वजह से वो दोनों आपस में कनेक्टेड है। गॉट इट। यानी थर्ड नोड के बाद हम फर्स्ट नोड पे पहुंच सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसको। पॉइंट इज दैट वी traverse a circular singly linked list until we reach the same node where we started. So पता कैसे चलेगा हमने पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया है? तो फॉर एग्जांपल 1 2 3, अगर मैं 1 से स्टार्ट करते 2 पे, फिर 3 के बाद फिर से 1 पे आ जाता हूँ, यानी कि उस नोड पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, देन इट्स मीन हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और हमने सर्कल कंप्लीट कर दिया है। तो कह रहा है वी ट्रेवर्स ए सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट अंटिल वी रीच द सेम नोड वेयर वी स्टार्टेड। सो द सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंडिंग। ऑब्वियस सी बात है, जो सर्कल हो गया, अगर आप सर्कल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कोई पहले का नहीं रहा, कोई बाद का नहीं है, कोई आखिरी नहीं है, कोई स्टार्ट नहीं है। तो बेसिकली नो बिगिनिंग नो एंड, सो देर इज ए नो नल वैल्यू। ये मैंने आपको पहले ही पॉइंट मेंशन किया। देर इज ए नो नल वैल्यू प्रेजेंट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एनी नोड, यानी किसी नोड के नेक्स्ट वाले पोर्शन के अंदर, किसी भी नोड के नेक्स्ट पोर्शन के अंदर नल एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्चुअली नल एग्जिस्ट भी करता था लास्ट नोड में, वो लास्ट नोड का कनेक्शन फर्स्ट नोड से हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो कंसेप्ट भी यहाँ पे नल का खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम सम इंपॉर्टेंट ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म ऑन अ सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। तो ऑपरेशन
बाकी के सेम है, थोड़ा सा वेरिएंट में फ़र्क है, तो जस्ट उसके ऊपर पॉइंट कर रहे हैं। इंसर्शन एट बिगिनिंग, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि जो हमने सिंगल इंग्लिश के सभी केसेस किए थे, उसके बाद ये लिटिल बिट वेरिएशन है कि ठीक है, एक में नल खत्म कर दिया, एक में डबल पॉइंटर लगा दिया, या स्टैक में कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया, क्यू में दूसरे एंड से फ्रंट और रियर वेरिएबल लगा दिए। बट मेन कंसेप्ट अगेन द सेम, कि आपको सिंगल लिंक लिस्ट को अगर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो ये बाकी के इम्प्लीमेंटेशन दे आर मच मोर इजियर इन फैक्ट। अब बात कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन अ सिंगल लिंक लिस्ट, तो सबसे पहले जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑपरेशन कहला रहा है इंसर्शन एट द बिगिनिंग। अब ये कह रहा है एडिंग ए नोड इनटू द सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट एट द बिगिनिंग, यानी कि हम किस तरीके से बिगिनिंग में ऐड नोड को ऐड कर सकते हैं और नोड को किस तरीके से एंड में ऐड कर सकते हैं। एडिंग नोड इन सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट एट द एंड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप नोड को इन द मिडल इंसर्ट करेंगे तो वो वही केस हो जाएगा जो सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर भी देखा था। नल ना होने की वजह से यहीं पे सिर्फ आपको ध्यान देना है कि बिगिनिंग में किस तरीके से आप ऐड कर रहे हैं या एंड में। सिमिलरली डिलीशन कैसे कर रहे हैं, डिलीशन में भी सिर्फ बिगिनिंग का केस, देन डिलीशन में ही एंड में कैसे आप अगर नोड को डिलीट कर रहे हैं, तो अगर आखिरी नोड डिलीट करना हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और आप कैसे करेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस। अगेन डिलीशन फ्रॉम द मिडल इज द सेम थिंग, सो वी स्किप दिस पोर्शन। Next is the traversing, visiting each element of the list at least once in order to perform some specific operation. Traverse मतलब display. So how we can traverse a circular linked list? This is the main concept. Now this is the insertion at beginning algorithm to insert a node in the beginning. So start with the point 1 PTR. PTR is our starting point pointer. If it is null, then write overflow and go to the step 1 and end of it. Next, if it is not, if PTR is not null, then set new node equal to PTR. ओके जो भी आपने नया नया नोड बनाया दैट इज सेट टू द PTR एंड देन पॉइंट 3। सो एट स्टेप 3 PTR इक्वल टू PTR का नेक्स्ट PTR फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। मान लीजिए PTR क्या है, PTR एक्चुअली वो नोड जो कि सबसे पहला नोड है। ओके सो वन PTR गोज टू PTR नेक्स्ट, दैट्स मीन मान लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू यहाँ पे भी 50 आ गई, यानी जो इसका एड्रेस है वो खुद यहाँ पॉइंट आउट करा दिया। इसका क्या मतलब है और ये हमें कब करना चाहिए, बेसिकली व्हेन बेसिकली योर स्टार्टिंग नोड, या आपने जो भी पॉइंटर का नाम रखा हो हेड या स्टार्ट, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इफ हेड, फॉर एग्जांपल हेड नाम है आपके आपके स्टार्टिंग नोड का, और स्टार्ट इफ स्टार्ट इक्वल टू null, this is the case, then goes for PTR goes to PTR का next and new node and another pointer, न्यू नोड के डाटा वो भी फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, और न्यू नोड के डाटा में इंफॉर्मेशन डाल दो, वैल्यू डाल दो। देन स्टेप 6 है टेम्प इक्वल टू हेड। एक हेड जो कि पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है अब टेम्प को, यानी कि एक टेम्परेरी पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। देन कह रहा है रिपीट स्टेप 8 वाइल टेम्प का नेक्स्ट नोड इक्वल टू हेड। अब इसका क्या मतलब है अब देखिए इसका मतलब ये है कि अब इसमें एंड में नल तो है नहीं, तो आपको वन बाय वन मूव करना है, ठीक है।
तो आप कब तक मूव करेंगे? मान लीजिए 3 केस है, 3 थे। पहले का नाम हेड है, तो ये कह रहा है टेम्प की वैल्यू हेड पे लेके जाओ, यानी कि कोई और पॉइंटर भी टेम्प पे गए, और कब तक आगे बढ़ाना है? जब तक टेम्प का नेक्स्ट हेड पे ना चला जाए। वाइल टेम्प का नेक्स्ट नोट इक्वल टू हेड यहाँ पे ना चला जाए, यानी कि टेम्प घूमते घूमते फर्स्ट नोड पे ना पॉइंट आउट करने लग जाए, यानी लास्ट नोड पे ना पहुंच पाए। सिंपल। जब तक ये ना हो तब तक टेम्प को आगे बढ़ाइए। टेम्प को आगे बढ़ाने का तरीका सिमिलरली टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। नाउ अगर यहाँ पे पहुंच गया, इसका मतलब है आप आखिरी नोड पे पहुंच गए हैं। दिस इज द मीनिंग। नाउ सेट न्यू नोड का नेक्स्ट, जो नया नोड है सेट न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू हेड। आपको हेड पे वो पॉइंट कर रहा है, यानी कि क्योंकि आपको पहले कनेक्शन करना है। सो न्यू नोड का हेड इक्वल टू नेक्स्ट एंड टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प इज योर द लास्ट वन, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू द न्यू नोड। तो जो भी आपने नया नोड बनाया उसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। एंड देन सेट हेड इक्वल टू न्यू नोड। अब आपका न्यू नोड क्या हो गया? हेड बिकम द न्यू नोड। So in this way it is moving like that. So this is the case of insertion at the beginning. अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम फिगर से एक्सप्लेन किया है कि ये पहला नोड था, फिर ये दूसरा, और ये तीसरा। टेम्प को तीसरे नोड पे लेके गए, और फिगर से आप देखिए जो पीटीआर है वो नया नोड है। तो हमने पीटीआर की मदद से नया नोड क्रिएट किया और एक लाइन लिखी थी न्यू नोड इक्वल टू पीटीआर, और एक और पॉइंटर न्यू नोड भी फर्स्ट नोड पे ही पॉइंट आउट करने लग गया था। ठीक। अब न्यू नोड का कनेक्शन किससे करना है? नया लिंक किससे हो जाएगा? इससे। और हेड मूव करने लग जाएगा नए नोड पे, यानी पीटीआर पे। क्यों? क्योंकि अब ये हमारा स्टार्टिंग का नोड है। तो ये कंसेप्ट हमने देख ही लिया। अब बात करते हैं इंसर्शन एट द एंड। सो अगेन इफ पीटीआर इक्वल टू नल का मतलब है आप जो नया नोड क्रिएट कर रहे हैं मैलॉक की मदद से, अगर उसकी वैल्यू नल आ रही है तो ओवरफ्लो, यानी कि मेमोरी एरिया है ही नहीं, ओवरफ्लो हो गई, बात ही खत्म कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, न्यू नोड इक्वल टू पीटीआर। न्यू नोड को पीटीआर पे लेके आइए, यानी कि नया नोड भी अब पीटीआर को पॉइंट कर रहा है। एंड पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर अपने एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ओके। स्टेप नंबर 4, इसको बेसिकली आप इफ केस में भी लिख सकते थे। देन स्टेप नंबर 4, न्यू नोड का डाटा इक्वल टू वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, न्यू नोड के डाटा में वैल्यू डाल दी, और न्यू नोड का नेक्स्ट हेड को अब पॉइंट करना कर रहा है डायरेक्टली। अब उम्मीद है क्योंकि हम लिंक लिस्ट के सारे केसेस देख चुके हैं तो आपको ये बातें इजीली समझ आ रही होंगी। देन सेट टेम्प इक्वल टू हेड। अगेन रिपीट स्टेप 8 वाइल टेम्प का नेक्स्ट नोट इक्वल टू हेड। सिमिलरली टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट से आगे बढ़ाते रहेंगे, और जब ये आगे बढ़ जाएगा तब टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, क्योंकि आपको आखिरी में नोड लगाना है। सो दिस इज द वे टू इंसर्ट नोड एट एंड। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फिगर। नया नोड, टेम्प हमारा लास्ट नोड था इससे पहले, देन न्यू नोड का कनेक्शन कर दिया, लिंक बन गया कुछ इस तरीके से। पीटीआर के नेक्स्ट में डाल दिया आपने हेड, तो यहाँ पे बेसिकली हेड आ गया। हेड मतलब स्टार्टिंग पोजीशन ये, यानी कि अगर ये 50 था तो यहाँ पे आ गया 50। दिस इज द मीनिंग। देन टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर। अब टेम्प का नेक्स्ट मतलब नया नोड, पीटीआर स्टैंड फॉर न्यू नोड। बोथ न्यू नोड एंड पीटीआर पॉइंटिंग टू द न्यूली क्रिएटेड नोड। ओके। सो टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड और पीटीआर, सो इट इज कनेक्टेड, दिस कनेक्शन हैज बीन बिकम possible.
So in this way we can insert a new node into the end of a linked list. Now we will study the deletion case. If head equal to null underflow, अब obvious सी बात है, head is the pointer which is pointing to the first node of a circular linked list. अब फर्स्ट नोड का मतलब है जो सबसे पहली बनी है. देन अगर ऐसा नहीं है, अगर नल है तब तो बात ही खत्म हो गई. अगर नल नहीं है, सेट ptr इक्वल टू हेड वन पॉइंटर. इसका मतलब है आप डिलीट तो करना जा रहे हैं, मान लीजिए ये ऐसे है, और ये कनेक्शन ऐसे बना हुआ अभी, और आपको इसको डिलीट करना है, इस नोड को डिलीट करना है, ताकि ये वाला कनेक्शन अब ऐसे बन जाए. मैं डॉटेड में डॉट डॉट या डैशेस लाइन में फ्यूचर कनेक्शन को डिनोट कर रहा हूँ. सॉरी, ये फ्यूचर कनेक्शन को डिनोट कर रहे हैं. ओके, सो सेट ptr इक्वल टू हेड. अब एक पॉइंटर ptr को सबसे पहले हेड पे ले गए, पॉइंट टू में नोटेड दिस वुड बी द हेड. कह रहा है आपको स्टेप 4 रिपीट करना है जब तक कि ptr का नेक्स्ट हेड ना हो जाए. सो अगर आप इस स्टेटमेंट को आप अपने दिमाग में क्लियर रख लीजिए, इससे पहले के केस में जब नल होता था लास्ट नोड में, तो हम लिखते थे वाइल ptr का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ऐसे लिखते थे. अब यहाँ पे नल की जगह क्या आ गया, अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे नल की जगह पहले नोड का एड्रेस, पहले नोड का एड्रेस मान लीजिए पहला नोड है 50. सो ये 50 लास्ट नोड पे आ गया है, कुछ आप ऐसे कह सकते हैं. ठीक है, अगर 50 लास्ट नोड पे आ गया तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जो 50 है वो नल को रिप्लेस कर रहा है, सिंपल. अगर 50 नल को रिप्लेस कर रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं 50 लिख सकता हूँ. अगर मैं 50 लिखूंगा तो आपको देखना है 50 किसके पास है, हेड के पास है, तो मैं 50 की जगह हेड लिख सकता हूँ. ओके, सो दिस कंडीशन विल बिकम पॉसिबल वाइल ptr का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड. उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी. अब स्टेप 4, जब तक ऐसा नहीं है ptr को आगे बनाइए. ptr इक्वल टू ptr का नेक्स्ट अवर प्रीवियस और ओल्ड स्टेटमेंट. ऐसा जब करते रहेंगे तो जब ये लूप खत्म होगा तो जो लास्ट नोड होगा सर्कुलर लिंक लिस्ट का, लास्ट नोड मतलब आपने एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया है, सो इट विल बिकम द ptr और द न्यू ptr. अब आपको क्या करना है डिलीशन के ऑपरेशन के लिए, ptr का नेक्स्ट. अब आपको देखिए इसमें क्या डालना है, इस वाले नोड का एड्रेस, तो यहाँ पे क्या है 60. गॉट इट, यहाँ पे क्या है 60. तो 60 कैसे आएगा, 60 किससे आएगा, आपको ptr ये था, तो ptr का नेक्स्ट इस वाले एड्रेस को पॉइंट आउट करते हैं. ptr का नेक्स्ट यानी कि लास्ट नोड का एड्रेस, यहाँ पे भी 50 डाला, उसमें डालना 60. 60 किसके पास है, यहाँ पे 60. अगर आप ध्यान देंगे तो यही ब्यूटी है लिंक लिस्ट की, कि अगर आप एक नोड पे खड़े हैं तो दूसरे नोड की भी इंफॉर्मेशन आपके पास करंट में होगी. तो हमने लिख दिया हेड का नेक्स्ट. हेड का नेक्स्ट को मैं अगर वैल्यू से रिप्लेस करूं तो 60 आती है हेड का नेक्स्ट. तो ptr के नेक्स्ट में डाल दो हेड का नेक्स्ट. इसका मतलब है कि यार आप ये कनेक्शन डिलीट करके ये जो ऊपर डॉट वाला कनेक्शन दिखाया है इसको सेव कर दो. देन फ्री हेड. अब हेड का क्या काम रहा है, इसे फ्री कर दो जब आपने ये कनेक्शन बना लिया फॉर एग्जांपल. एंड देन हेड इक्वल टू ptr का नेक्स्ट.
और हेड को लेके चले जाओ आगे। अब हेड इस नोड को या इस नोड का नाम है। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट और डिलीट नोड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ए लिंक लिस्ट। क्रिएशन का भी लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है एट द बिगिनिंग में, बस आपको वहां नोड क्रिएट करना है। डिलीशन में भी कनेक्शन सेम कनेक्ट करने हैं, बट यहाँ पे डिलीट करना है। सो अगर आपने एक केस कर लिया या आपने बेसिक केसेस कर लिए तो इट वुड बी easiest thing for you. Now दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि किस तरीके से हमने बिगिनिंग में ऐड किया यहाँ तक और डिलीट किया बिगिनिंग में, यहाँ तक कि पुरानी नोड है और ये नया नोड ऐड कर दिया। ठीक है, कनेक्शन अगेन क्लियर है, मैंने एक्सप्लेन प्रीवियस स्लाइड में कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिलीशन एट एंड, अगेन स्टार्टिंग कंडीशन सेम। अगर हेड की वैल्यू नल है इसका मतलब अभी तक कोई नोड बना ही नहीं है, डिलीट क्या करेंगे, बात खत्म हो गई, टाइम बच गया, घर चलिए। अगर ऐसा नहीं है सो अगेन पीटीआर इक्वल टू हेड, यानी कि आपने पीटीआर एक टेम्परेरी वेरिएबल को पहले नोड के ऊपर बैठा दिया या पॉइंट आउट कर दिया। फिर से वही कंडीशन जो आपने भी क्लैरिफाई की थी पिछले लेक्चर में और पिछले स्लाइड पे। वाइल पीटीआर का नेक्स्ट नोट इक्वल टू हेड, जब तक कि पीटीआर अपना सर्कल पूरा नहीं कर लेता तब तक आप इसे आगे बढ़ाइए। अब आगे बढ़ाने में क्या है, दो पॉइंटर का यूज किया, सेट प्रीवियस पीटीआर इक्वल टू पीटीआर एंड सेट पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। अब अगर आपको उसको फिगर से समझाएं तो मान लीजिए एक नोड ये है, दूसरा कनेक्शन दूसरे नोड से हुआ वो ये है, ओके, इसका कनेक्शन दूसरे नोड से हुआ वो ये है, देन इसका कनेक्शन तीसरे नोड से हुआ वो ये है। अब मैं इसलिए वैल्यू डाल रहा हूँ ताकि आप वैल्यू से समझ पाएं कि इसका किससे कनेक्शन है। तो इसका एड्रेस 50, इसका 60, इसका 70। 50 है के पास 60 का एड्रेस है, 60 के पास 70 का एड्रेस है, 70 के पास 50 का एड्रेस है, और ये कनेक्शन ऐसे बन गया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मूव करते हुए देखिए ये रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ से ट्रेन निकल के यहाँ तक जा रही है, और इससे पहले एक प्रीवियस पीटीआर के वेरिएबल की मदद से हम एक टाइम पे दो पॉइंटर लास्ट और सेकंड लास्ट नोड पे पॉइंट आउट करेंगे। तो कैसे लिख रहे हैं, सेट प्री इक्वल टू पीटीआर एंड पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। सो व्हेन पीटीआर का नेक्स्ट नोट इक्वल टू हेड, उस केस में कब तक ये चलता रहेगा, जब तक ये ना हो जाए। और इसके लिए स्टेप नंबर 4 के अकॉर्डिंग प्री पीटीआर विल बी द सेकंड लास्ट नोड और पीटीआर विल बिकम द लास्ट नोड ऑफ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब स्टेप 4 और 5 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 6, प्री पीटीआर का हेड इक्वल प्री पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल टू हेड। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अब यहाँ पे 70 था, अब ये नया कनेक्शन किससे हो जाना चाहिए, मैं डॉटेड लाइन से नया कनेक्शन दिखा रहा हूँ 60 से। 60 किसके पास है, 60 है बेसिकली आपके प्री पीटीआर का नेक्स्ट, यानी प्री पीटीआर का नेक्स्ट हेड को पॉइंट करे। ठीक है, हेड का मतलब है जो नोड वैल्यू 50 एक्वायर कर रही है, ओके। तो 50 किसके पास है, 50 बेसिकली हेड के पास है। सो इसको पॉइंट आउट करने का मतलब है हेड को पॉइंट आउट करना, और इसका नाम है हेड। सो प्री पीटीआर का नेक्स्ट इक्वल टू हेड हो गया, ओके, दैट द पॉइंट। नाउ
फ्री पीटीआर। अब क्योंकि आपने ये कनेक्शन कर दिया, ये लास्ट नोड यही था, अभी ये कनेक्शन डिलीट हो गया, तो आपने इस नोड का कनेक्शन इससे कर लिया, सिंपली बात। एंड फ्री पीटीआर, पीटीआर को डिलीट कर दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए। सो यही बात पिक्चर से समझाई गई है। एक हेड है, एक पहला नोड, दूसरा नोड प्री पीटीआर एक पहले पॉइंट आउट कर रहा है, और पीटीआर द लास्ट वन जो कि डिलीट हुआ, जैसे कि अभी हमने देखा। अब बात करते हैं बच्चे ट्रैवर्सिंग की। तो ट्रैवर्सिंग तो इजीएस्ट स्टेप में से एक है। अगेन बस आपको क्या याद रखना है, अगर आपके पास 3 नोड हैं तो पहले का एड्रेस 50, दूसरे का 60, लास्ट का 70, फर्स्ट के पास दूसरे का एड्रेस है, दूसरे के पास तीसरे का एड्रेस है, और तीसरे के पास पहले का एड्रेस है। तो मैं बस ये कहूँगा कि जब तक वो नोड नहीं मिल जाता जिसके एड्रेस या जिसके पास पहले नोड का एड्रेस ना हो, और जब तक वो नोड नहीं मिल जाता प्रिंट करते रहिए। जब वो नोड मिल जाता है तो बात खत्म करिए, आपने सारे नोड को प्रिंट कर लिया या ट्रैवर्स कर लिया। तो एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं। कैसे कह रहा है, सेट पीटीआर इक्वल टू हेड। अब हेड क्या था, पहला नोड, तो यहाँ पे आ गया पी टी और आर, यहाँ पे आ गया। कह रहा है इफ पीटीआर की वैल्यू नल आ गई, अगर नल होगी तो नल कब आएगी, सिंपल सी बात है बच्चे, जब हमने कोई लिंक लिस्ट क्रिएट ही नहीं किया तभी तो हेड पे नल होगी। अगर एक भी नोड क्रिएट कर दिया तो हेड तो उसे पॉइंट करता, ऑब्वियस सी बात है। तो लिखा इफ ptr इक्वल टू नल देन राइट एम्प्टी लिस्ट एंड गो टू स्टेप 8 एंड ऑफ इट। तो ये तो बात ही खत्म हो गई, ये वाला तो बात ही खत्म हो गई। अगर ptr की वैल्यू नल है, तब क्या, जब नल ना हो तो कह रहा है उस केस में रिपीट करिए स्टेप 5 एंड 6 अंटिल अंटिल पीटीआर का नेक्स्ट नोट इक्वल टू हेड। यानी कि अगर जब तक ये लास्ट का नोड, अब मैं इसको रीड करने का तरीका क्या है, जब तक कि लास्ट का नोड जिसके पास पहले नोड का एड्रेस ना आ जाए, तो ये कैसे लिख रहे हैं, जब तक कि पीटीआर का नेक्स्ट, वो नोड जिसके नेक्स्ट में स्टार्टिंग नोड ना आ जाए, हेड इज द पॉइंटिंग टू द फर्स्ट वन, तो जिसके नेक्स्ट में पहले नोड का एड्रेस ना आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेप 5 कहता है जब तक कि आपको हेड ना मिले या फर्स्ट लोकेशन ना मिले तब तक 2 काम करिए। पहली बात, प्रिंट का पीटीआर का डाटा यानी नोड का डाटा प्रिंट कराते चलिए, प्रिंट कर दिया, और पीटीआर को आगे बढ़ाते चलिए। पीटीआर कैसे आगे बढ़ रहा है, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट, तो पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट किया, पीटीआर यहाँ पे, फिर पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट किया, पीटीआर यहाँ पे। सो इस तरीके से पीटीआर मूव कर रहा है। और जैसे जैसे ये मूव करेगा स्टेप नंबर 7 पे आप प्रिंट कराते चल रहे हैं पीटीआर का डाटा। सो ये स्टेप से वैल्यू सारी प्रिंट होती चली है, यानी कि आउटपुट आएगा इस स्टेप से, 1 बाय 1 लूप चल रहा है पहले से लेके आखिरी तक, और वैल्यू प्रिंट हो रही है 50, देन 60, देन 70। इस तरीके से ये वैल्यू आपके सामने तीनों की ही प्रिंट हो जाएंगी। ये था ट्रैवर्सिंग का तरीका। सो बस फर्क इतना ही आया कि लास्ट में नल के बजाय हेड आ गया। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, और यू कैन से द एंड ऑफ अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, इट इज नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल लिंक लिस्ट, डिस्पाइट ऑफ दैट ओनली वन कंडीशन,
कि यार इसके आखिरी में नल नहीं है, इसके आखिरी में स्टार्टिंग नोड है, एवरीथिंग इज जस्ट सेम। सो आपको इसी कंसेप्ट को फॉलो करना है और सर्कुलर लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना है। So that's it guys, this is our last our topic, circular link list, or last slide for a circular link list. So now we will finish the lecture, and we will meet on our next class or next session. So until unless, take care and goodbye. Thank you for taking this lecture. Take care.